नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वृंदा। भगवान पिता रात्रि ही शरदो फुल्ल मल्लिका वीक्षणंतुम मनश्चक्रे योग माया उपाश्रित। जी हाँ, शरद पूर्णिमा जो कि सारे पूर्णिमाओं की सबसे बड़ी पूर्णिमा की तिथि आज बस शुरू होने ही वाली है, और कार्तिक मास जो कि वैष्णवों का सबसे अति प्रिय महीना है, भगवान श्री कृष्ण के भक्तों का और वैष्णवों का अति सबसे प्रिय महीना कार्तिक मास का आरंभ बस शरद पूर्णिमा की तिथि के बाद ही तुरंत आरंभ होने वाला है। और तो श्रीमद् भागवतम जो कि सारे पुराणों का सार है, और श्रीमद् भागवतम का प्राण है दशम स्कंद, और दशम स्कंद का ही प्राण है रास पंचाध्याय, और रास पंचाध्याय की गोपी गीत। जी हाँ, यह आज वही दिन है शरद पूर्णिमा जो सारे पूर्णिमाओं के सबसे बड़ी पूर्णिमा मानी जाती है। आज के दिन चंद्रमा जो है वो पृथ्वी के बहुत ही निकट मौजूद रहता है। चंद्रमा 16 कलाओं से युक्त रहता है। तो क्या है शरद पूर्णिमा का महत्व, और इस दिन खीर को चांद की रोशनी में रखने का समय, माता लक्ष्मी की पूजन विधि और मुहूर्त, इन सब के बारे में विस्तार से जानेंगे ज्योतिषाचार्य घनश्याम कृष्ण चैटर्जी से, जो जयपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ज्योतिषाचार्य है, वैदिक ज्योतिषाचार्य और राधा मोहन मंदिर के महंत है। नमस्कार महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए इस कार्यक्रम में। नमस्कार मैम। नमस्कार सभी को, शरद पूर्णिमा महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी जी, राधे राधे महाराज जी। जी मैम, कैसे हैं आप सभी? जी, तो शरद ऋतु, ये आज का जो पर्व है ये शरद पूर्णिमा का पर्व है। आश्विन पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है जी। और पूर्णिमा के दिन क्या है कि चंद्रमा की जो स्थिति होती है, ये ब्रह्मांड की एक ऐसे स्थिति में पहुंच जाता है जहां से हमको चंद्रमा पूर्ण रूपेण उसकी कलाओं का दर्शन होता है। अब कलाओं का अर्थ समझे तो जिसको हम सुपर मून कहते हैं। देखिए, शरद पूर्णिमा की जो तिथि है यह पूर्णिमा पे निर्दिष्ट करता है कि पूर्णिमा कब तिथि लग रही है। चतुर्दशी के बाद में जैसे ही पूर्णिमा लगता है उसी के बाद से शरद पूर्णिमा का महोत्सव मनाया जाता है। माना जाता है कि अर्धरात्रि, मतलब जो अर्धरात्रि व्यापिनी पूर्णिमा होती है उसी को शरद पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। और शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा का जो विशेष पर्व है ये औषधीय रूप से भी है, आध्यात्मिक रूप से भी बहुत इसकी मान्यता है। जैसे आयुर्वेद में कई प्रकार की जड़ी बूटियों को आज तैयार किया जाता है, जिसमें विशेषकर एक अस्थमा के निमित्त एक औषधि बनाई जाती है, जिसको कई प्रकार की जड़ी बूटियों को दूध में डालकर पकाकर उसको शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की रोशनी में रखा जाता है। और उसको अगले दिन, जैसे हमारे जयपुर में एक हॉस्पिटल है, बहुत अच्छा नामी दामी इंटरनेशनल आयुर्वेद का संस्थान है, तो वहां पर यह पद्धति से आज किया जाता है और आज करेंगे। और कल सुबह प्रातःकाल 8 बजे से लेकर मतलब दोपहर होने तक, मतलब जब सूर्य मध्याह्न तक पहुंचता है, उससे पूर्व प्रसाद के रूप में सभी को दिया जाता है कि औषधि के रूप में है। परंतु जो लोग वहां पे मरीज हैं, अस्थमाटिक जो पेशेंट है, उनको विशेष कर दिया जाता है। बाकी खीर का तो वैसे भी भोग लगाया जाता है। बोला जाता है कि आज रात पूर्णिमा है एक तरह से, तो रात पूर्णिमा में ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए उसको रखा जाता है और अगले दिन उसको प्राशन किया जाता है। और ये जो एक पूर्णिमा की तिथि है ये शाम को लग रही है, परंतु चंद्रोदय होने के बाद में ही खीर रखना है। ऐसा नहीं चंद्रमा उदय नहीं हुआ हमने शाम को ही रख दिया। मेन बात इसमें है कि चंद्रमा से अमृत वर्षा कब हो रही है। तो जैसे मध्याह्न का समय सूर्य एकदम सिर पे रहता है, एकदम ऊपर रहता है, उसी प्रकार से जो मध्य रात्रि का जो समय लगभग 11:15 से स्टार्ट होकर 1:15 तक का जो समय है, इस समय के बीच में एकदम मध्याह्न है। उस समय पर ही इस खीर का जो है रखने का विधान बताया जाता है। तो 11 बनाने का जो समय है जब पूर्णिमा लग जाए, बिल्कुल 11:15 से लेकर 1:15 के बीच में। जी, तो इस समय में खीर को चांद की रोशनी में रखा जाए ना महाराज जी, सही समय है ना? जी बिल्कुल बिल्कुल, चांद की रोशनी में रखें, पर रखने की व्यवस्था ऐसी रखनी चाहिए कि एकदम सुरक्षित हो, किसी प्रकार का कोई कीट इत्यादि उसके अंदर ना गिर सके। इस प्रकार से उसको जो है रखना है। रखने का जो स्थान है वो लकड़ी का कोई स्थान हो, जैसे आप टेबल मेज इत्यादि कुछ बिछाकर उसके ऊपर आपने उसको रखा। और पात्र अगर मिट्टी का पात्र हो तो सबसे अच्छा बताया जाता है, मिट्टी का नहीं हो तो चांदी के पात्र में आप इसको रखिए। कांसे का पात्र या पीतल का ये पात्र नहीं होने चाहिए, ठीक है। अगर कोई पात्र नहीं है अवेलेबल तो आप स्टील का यूज ले सकते हैं, बट बेस्ट इसमें चांदी का बताया जाता है और मिट्टी का सर्वोत्तम बताया जाता है।
जी तो चांदी और तो मिट्टी उस का पात्र पात्र में ही, जब आप इस खीर को पकाएं, जी चांदी और मिट्टी के पात्र में ही क्यों रखा जाता है महाराज बिल्कुल। जी खीर? देखिए, खीर का जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है मिल्क, दूध से बनाया जाता है। तो दूध को चांदी के पात्र में अगर हम कुछ क्षण के लिए रखते हैं, जैसे 1 घंटा, आधे घंटे के लिए रखते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। परंतु उसके अंदर अगर हम ज्यादा समय तक रखेंगे तो आपको पता होगा कि उसके अंदर एक रिएक्शन होने के बाद ऑटोमेटिक वो दही बन जाता है। परंतु उसी प्रकार से जैसे अपन तांबे में या पीतल में रखते हैं, तो वो दही नहीं बनता, वो फिर बाद में टॉक्सिक बन जाता है, बहुत ज्यादा जहरीला हो जाता है। अगर उसको कोई पा ले तो उसके बाद उसको मतलब पेट से संबंधित प्रॉब्लम होने लगता है। इसलिए दही को या दूध को कभी भी तांबे या पीतल के बर्तन में नहीं रखा जाता है, चांदी के बर्तन में रख सकते हैं। और मिट्टी तो सर्वथा श्रेष्ठ है ही, क्योंकि मिट्टी तो सभी चीजों को शुद्ध रखती है, और उसके अंदर दूध रहेगा तो ऑटोमेटिक सुरक्षित भी रहेगा, पवित्र भी रहेगा। और चांदी जो है चंद्रमा का भी प्रतीक माना जाता है। चंद्रमा मन का स्वामी मन है। का कार। इस प्रकार से उसमें जब हम इस प्रकार का कोई कर्म कर रहे हैं, जिस कर्म को करने से चंद्रमा को शुद्ध किया जा सके, मन को एकाग्र कर सके, मतलब ये जो चंद्रमा का व्रत है, जितने भी प्रकार के चंद्रमा के व्रत बताए जाते हैं, मन को एकाग्र करने के लिए और ध्यान को केंद्रित करने के लिए किया जाता है, कि हमारा यानी ध्यान कह सकते केंद्रित हैं हो कि सके, मन को हम भगवान मजबूत की करने सेवा के में लग लिए सके। पूर्णिमा और चंद्रमा का व्रत, चंद्रमा की पूजा चंद्रमा मन करनी तो और जातक, रखनी हाँ चाहिए। रियल में चंद्रमा मन का ही जातक है, तो इस कारण से मन को वशीभूत करने के लिए चंद्रमा की उपासना बताई जाती है। हाँ आज तो वैसे हम सभी जानते हैं कि चंद्रमा धरती के बहुत समीप होता है एक तरह से, तो इस कारण से सुपर मून भी दिखाई देता है। साथ में ज्वार भाटा का भी, जैसे जो सागर के जो क्षेत्र हैं, तो वहां पर ज्वार आने की संभावना रहती है, मतलब बहुत पानी का आवक रहती है आज के टाइम पे, क्योंकि वो चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण खींचते भी हैं और वापस वो छोड़ता भी है, ऐसा प्रभाव रहता है। तो एक तरह से देखा जाए तो प्रकृति पूरी ज्योतिष के अनुसार चल रही है, तो हमें भी ज्योतिष के अनुसार चलना चाहिए, यही प्रयास जी होना चाहिए। जी महाराज जी, तो खीर को किस चंद्रमा की रोशनी में रखने के बाद किस समय ग्रहण करना चाहिए? इसको प्राशन करने का जो समय है, वैसे देखिए विशेषकर ये है कि ठाकुर जी को बाल भोग जब लगता है, तो ये खीर जो आपने ऊपर रखा है, इसमें थोड़ा सा एक तुलसी पत्र रख के फिर आप उसको रखिए, एकदम खाली इसको नहीं रखा जाता है। और जैसे आप इसको खीर को बना रहे तो इसमें आप सुगंधित द्रव्यों का भी प्रयोग करें, जैसे इलायची हो गया, आप केसर का प्रयोग कर सकते हैं, जी और दालचीनी का प्रयोग कर सकते हैं। इनको बना के फिर बाद में जब भोग के लिए रख रहे हैं, अपन सामने रखने, चंद्रमा के सामने रखने का मतलब ही यही है कि चंद्रमा से जो अमृत बूंदे आ रही है वो इसमें गिरे, और अमृत बूंदे आने के बाद ये औषधि हो जाता है। और उसके बाद सुबह जब सुबह 4:15 बजे, अभी जैसे कल से कार्तिक मास भी प्रारंभ हो रहा है, तो लाल जी को ये सबसे पहले इसी का भोग लगाया जाता है, कि खीर का भोग भगवान जी को लगाया जा रहा है, और उसके बाद में प्रसादी के रूप में बांटा जाता है। तो प्रसादी के रूप में वो जैसे बाल भोग लगने के बाद 5 बजे से इसको बांटना स्टार्ट हो जाता है, और जब तक सूरज मतलब गर्म नहीं हो जाता, तप नहीं जाता है, लगभग 11 बजे, जिसको अपन ये कहते हैं मध्याह्न भोग का समय हो जाता है, तो मध्याह्न भोग से पहले पहले इसको वितरण करके इसको पा लिया जाता है। मतलब इसको पाने का जो सही समय है वो खाली पेट लेने का समय है। इसको आप कुछ खाने के बाद ना लीजिए, खाली पेट लीजिए, तो बहुत ज्यादा इसका लाभ मिलता है। हाँ, तो महाराज जी ये ठाकुर जी को भोग लगाने से पहले चंद्रमा की रोशनी में रखें या उसके बाद चंद्रमा की रोशनी में रखने के बाद ठाकुर जी को भोग लगाए? पहले उनको रखें, पहले उनके पास रखें, पहले ठाकुर जी को भगवान भोग को लगाए, अमृत का भोग लग रहा है। जी जी। हाँ, और सूर्योदय के अमृत का पहले प्राशन हो रहा है, तो अमृत के लिए उसमें, जी बोलिए मैम। हाँ, तो सूर्योदय के पहले सेवन करना चाहिए हमें, जितनी जल्दी हो सके, ब्रह्म मुहूर्त या कुछ? सूर्योदय के बाद में, सूर्योदय के बाद में, सूर्योदय के बाद में, सूर्योदय के बाद में, मतलब इसको बांट, हाँ, जैसे अपन ठाकुर जी के मंदिर में दर्शन इत्यादि करने जाते हैं, तो वहां पे ब्रह्म मुहूर्त का जो समय है वो मंगला झांकी होती है, तो मंगला झांकी में इसका भोग लगाया जा रहा है। परंतु वहां पे जो प्रसादी दी जा रही है वो प्रसादी आपको घर पे आके लेनी है। और अगर आप मंदिर में ही हैं तो मंदिर में आप कोशिश करें सूर्य के उदय होने के टाइम पे आप संध्या वंदन इत्यादि जो करते हैं अपने नित्य क्रिया पूजा पाठ इत्यादि, उनसे निवृत्त होने के बाद में प्रसाद लीजिए। जी जी। और हाँ, ये क्रम जैसे है। कि चंद्रमा 16 कलाओं से युक्त होता है और इस दिन और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, खीर से हमारा स्वास्थ्य बनता है और सारे रोग जैसे मिट जाते हैं। जी महाराज जी। देखिए, एक हमारे मानसिक रूप से जो पीड़ित होते हैं, जिनको हम डिप्रेशन कहते हैं, तो डिप्रेशन के जो इलाज करने वाले जो डॉक्टर हैं, उनकी रिसर्च में मैंने पढ़ा है, उन्होंने कई, मैंने रिसर्च पढ़े, ऑनलाइन भी है, आप भी कभी चेक कर सकते हैं,
कि चंद्रमा जब पूर्णिमा के टाइम पे आता है ना, तो जो मेंटली असाइलम में जो पेशेंट होते हैं वो बहुत ज्यादा उग्र हो जाते हैं, मतलब उनकी मन की चंचलता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और जैसे जैसे अमावस्या आती है तो उनका ऐसा लगता है कि भाई ये बहुत जैसे रिकवर कर रहा है, अब तो इसको छुट्टी मिल जाएगी, मतलब इस प्रकार के पेशेंट की गतिविधि होती है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा मन का जातक है, तो जैसे जैसे चंद्रमा बढ़ता है तो उसका प्रभाव हमारे शरीर में भी बढ़ता है, और उसका प्रभाव सीधा सीधा बुद्धि के साथ में है। और देखिए, जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन, कहा जाता है ना, शब्दों में भी आता है। ये मुद्गल जी का सूत्र है कि जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन, जैसा बनेगा मन वैसा बनेगी वाणी, जैसे बनेगी वाणी वैसा बनेगा स्वभाव। तो ये पूरा सूत्र है, मतलब जैसा अन्न हम मुंह में डाल रहे हैं उसी के अनुसार सारा हमारे शरीर में, वैसा ही हमारे शरीर के अंदर उसका गुण व्यवहार बनता रहता है। हाँ जी महाराज जी, तो पूर्णिमा के दिन चंद्रमा के अंदर रखा हुआ जो भोजन है ये अमृत का भोग है, तो अमृत का भोग पाएंगे तो शरीर बल पुष्ट तो होगा ही, ये तो कंफर्म है जी। अमृत का भोग खाएंगे तो शरीर एकदम हष्ट पुष्ट हो जाएगा, आपको इम्यूनिटी और रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी आपको मिलेगी। तो महाराज जी पूर्णिमा के दिन ज्योतिष में जी 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 ज्योतिष में हर कार्य के पीछे कुछ ना कुछ रिलीजन के साथ साथ साइंटिफिक रीजन भी है। अब आपको मैं बताऊं तो पौराणिक टाइम पे, आज से जैसे आज आपने देखा हो